कॉन्ग्रेचुलेशन। सोचिए कितने लोगों ने इस एड को देख के ऐसे स्क्रॉल कर लिया होगा। पर आप वो टॉप परसेंट वन में से हो जिन्होंने एड देखा, समझा, लर्न मोर बटन पे क्लिक किया और अब इस वीडियो पे आए हो। हेलो दोस्तों, माय नेम इज भाविक पटेल और पिछले 5 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चीज़ मैंने आपको एड्स के अंदर बताई थी कि 4,62,000 का एड स्पेंड करके कैसे मैंने 10 लाख का टोटल रेवेन्यू किया, जिसमें से 5 लाख मेरा नेट प्रॉफिट था। उसके लिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ और सारे प्रूफ लाइव रहेंगे। रिफ्रेश, रिलोड, सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मेरे एड मैनेजर को लॉगिन कर लिया है। ये मेरा पुराना अकाउंट है जिसमें से मैंने एड रन किया था 3 महीने का। जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था जो लॉन्च किया था, ये वही एड कैंपेन है सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि मैंने जो अमाउंट स्पेंड किया है 4,62,227। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। अब आपको क्लियर विजिबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 4,62,227। ठीक है, इतने का मैंने एड स्पेंड किया था। उसके बाद हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक ही कैंपेन से मुझे परचेस आई से 536। कॉस्ट पर मेरा जो परचेस गया है 132, यानी कि मेरा प्रोडक्ट प्राइस क्या था 499। में से मुझे कॉस्ट पर परचेस गई थी 132 और टोटल परचेस आई थी 536। उसके बाद सेकंड कैंपेन की बात करूं, 380 टोटल परचेस आई थी, 182 टोटल मेरा कॉस्ट पर परचेस गया था। ठीक है, अब 500 के प्रोडक्ट में मेरा खर्चा जा रहा है 182, प्रीटी गुड। उसके बाद बात करें, 450 परचेस आई थी, 144 मेरा कॉस्ट पर परचेस गया था। उसके बाद हम बात करें, 61 रुपीज में मेरी पर परचेस आ रही थी। सोचिए 61 रुपीज में, 500 रुपए के प्रोडक्ट में 61 रुपीज में मुझे पर परचेस मिल रही थी। टोटल परचेस जो मेरी आई थी 554। टोटल परचेस जो मेरी आई थी 554, 554 मेरी टोटल परचेस आई थी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो 51 रुपीज पर परचेस गया था। टोटल परचेस आई थी 469। यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, 2 3 4 परचेस आ गई कम रेट पे, कम कॉस्ट पर परचेस पे, वो आपको शो कर देंगे कि देखो मेरी 30 रुपए 50 रुपए में परचेस आ गई, परचेस आ गई। ऐसा नहीं होता है। इस तरह के रिजल्ट शो करो ना, जहाँ पे 500 600 परचेस आई हुई है फिर भी कॉस्ट पर परचेस डाउन है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट या कुछ किया होगा तो मैं आपके सामने ही रीलोड करता हूँ। रीलोड करने पे क्या होता है कि अगर किसी ने इंस्टेंट एलिमेंट किया है तो रीलोड करने पे वो रीसेट हो जाता है, वो चला जाता है। अगर मैंने किया होगा तो वो सारे आंकड़े चेंज हो जाएंगे। पर मैं बताता हूँ कि ये सारी चीजें रियल है। मैं कुछ भी गलत चीज कभी भी नहीं बताता हूँ। जो भी है वही आपको दिखाऊंगा, वही बताऊंगा। तो रीलोड हो जाने दो, फिर दोबारा हम देख लेते हैं। ठीक है, रीलोड हो गया है। यहाँ पे देखो 4,62,000 वही सेम अमाउंट है। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट गेटवे के बारे में। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, टोटल परचेस आई थी 3,734। ठीक है, 3,734 टोटल परचेस आई थी। अब चलते हैं पेमेंट गेटवे की तरफ। तब मैं यूज कर रहा था इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे। मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था फर्स्ट टाइम पे। इसका रीजन ये है कि जब ये स्टार्ट किया था तब इंस्टामोजो में उतनी पॉलिसीज कुछ नहीं था और पुराना मेरे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। ये तब क्रिएट किया था जब केवाईसी वेरिफिकेशन कुछ नहीं था। आप जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, अपना आईडी अपलोड करो और इंस्टेंट पेमेंट रिसीव करना स्टार्ट करो। तब से मेरा ये बनाया हुआ गेटवे था, फिर मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9,74,955 इतना टोटल अर्निंग हुई है। ट्रांजेक्शन की बात करूं तो 2,351 टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आपने तो 10 लाख बोला था, यहाँ पे तो 10 लाख नहीं है, 9,74,000 ही है। कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे 2,351 टोटल आया है, 9,74,000 का टोटल अर्निंग हुआ है। रिलोड कर लेता हूँ दोबारा, बोला लगे कि इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है। देखिए वही सेम अमाउंट, 9,74,955, 2,351, उसके अलावा ट्रांजेक्शन टोटल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो मैंने एक और गेटवे का यूज किया था, कॉस्मोफिड। कॉस्मोफिड जब नया आया तब मैंने ट्राई करने के लिए इसमें यूज किया था कि किस तरह से काम करता है, कैसा गेटवे है। इसमें देखेंगे तो टोटल अर्निंग हुई है 62,000 की कॉस्मोफिड में। ठीक है, इसको भी रिलोड एक बार कर लेता हूँ ताकि इसमें भी आपको ये ना लगे कि इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है। ठीक है, 62,000 की अर्निंग इसमें हुई है ऑलरेडी। इसके बाद हम बात करें
कि बाकी के ट्रांज़ैक्शन तो उसके बाद मैंने कैशफ्री का पेमेंट गेटवे यूज़ किया था, रेज़रपे भी यूज़ किया था, पर वो दोनों गेटवे अभी भी मैं स्टिल यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको शो करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मेरा पर्पस वो नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट प्रूफ दिखाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग शो करूँ और फिर आपको मोटिवेट करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चीज़ बताई वो मैंने प्रूव कर दिया कि सारी चीज़ें मेरी है और यहाँ पे मैंने करी है, ठीक है? अब जो चीज़ मैंने फ़ॉलो करी है, वही चीज़ मैं इस डीपीएस प्रोग्राम के अंदर आपको सिखा रहा हूँ। आपको बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, टोटली कॉपी पेस्ट यानी कि इम्प्लीमेंट करना है, देखना है, इम्प्लीमेंट करना है, देखना है, इम्प्लीमेंट करना है। इससे क्या होगा, अगर मान लो कि आपने पहला आपका ई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, विदिन 2 या 3 डेज़ में आपकी परचेज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। डेली पैसों का रोटेशन चलता है, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा बजट नहीं है, मान लो कि आपने 5,000 से भी स्टार्ट कर दिया ऐड में, पर डे आप ₹500 इन्वेस्ट कर रहे हो, ₹500 में अगर एक परचेज़ भी आती है, ठीक है? तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है, मान लो आपने 500 रखा है या 300 रखा है, ठीक है? तो वो वापिस आ गया, दूसरे दिन वही आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे करके पैसों का एक रोटेशन साइकिल चलता रहता है और आगे चल के वही बिग अमाउंट बन जाता है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे अकाउंट में लिटरली अराउंड 7,000 थे, उसी से मैंने स्टार्ट किया था एड स्पेंड में, फिर वही पैसे को मैं रोटेट करता गया और लास्ट में 10 लाख से भी ज़्यादा टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। इस चीज़ का बेनिफिट आपको सिर्फ़ डीपीएस प्रोग्राम के अंदर ही दिखेगा, इसी इंडस्ट्री में दिखेगा, इसी फील्ड में दिखेगा। क्योंकि बाकी जितने भी बिज़नेसेस हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है, 7 या 10 डेज़ की साइकिल होती है। प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है, उसके बाद वो पेमेंट रिलीज़ होता है, फिर मिलता है। तो 10 दिन तक हमें जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके वो पहले दिन पे जो कमाया था वो वापिस आता है, इसलिए उसमें भी रोटेशन साइकिल बढ़ जाती है। सेकंड चीज़ बात करें एफ़िलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, पे आउट आता है, यानी कि जितना भी अर्निंग किया आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जैसी पॉलिसी होती है, उस हिसाब से पे आउट आता है। वहाँ पे भी आप देखोगे तो 1 महीना आपका जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर जाके वो पैसे वापिस आएँगे। अगर प्रॉफ़िट में हो तो कुछ कमाओगे, वरना वो लॉस हो जाएगा, ठीक है? सबसे बेस्ट यही है कि पर डे आपका पैसा वापस भी आ रहा है, ग्रो भी हो रहा है और सारी चीज़ें आप मॉनिटर भी कर सकते हो। प्रोग्राम की बात करूँ, डीपीएस प्रोग्राम में बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर की हुई है। अगर आपको टेक्निकल बंदे नहीं हो, आपको कुछ जानते नहीं हो ज़्यादा कुछ, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिगिनर से स्टार्ट किया है, एक छोटा-सा फेसबुक पेज का अकाउंट भी किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो भी उसमें बताया हुआ है। आप समझ लो कि कितना डिटेल प्रोग्राम होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपको बहुत सारे फ्री बोनसेस भी मिलेंगे। एक और बड़ा फ्री बोनस है जो एनरोल करने के बाद ही आपको पता चलेगा। उसका मैंने कहीं पे भी लैंडिंग पेज पे मेंशन नहीं किया है। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी बहुत मेहनत, टाइम, सारी चीज़ें वो बचा लेगा। एक फ्री बोनस है जो आप प्रोग्राम जब आप एनरोल कर लोगे, उसके बाद उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। चीज़ों को बस देखते रहोगे, सोचते रहोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे, कभी भी कुछ नहीं होगा टाइम वेस्ट के अलावा। कि मैंने खुद बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बहुत पैसे लॉस करे हैं, उसके बाद सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ, समझा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइस में ऑफ़र कर रहा हूँ, कि आप ये पूरी सिस्टम है, आप इसको लर्न कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी। तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके आप डेफ़िनेटली प्रोग्राम को एनरोल कर सकते हो। मिलते हैं प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच।